हम इन द सेंस ह्यूमन इस यूनिवर्स में जो भी कुछ देखता है, क्या देखता है? आकाश में क्या देखता है? गैलेक्सीज हो गया, गैलेक्सीज क्लस्टर हो गया, नेबुलाज हो गया, स्टार्स, अर्थ, सन, मून, यही सब ना देखता है, ब्लैक होल वगैरह। तो इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हम देखते हैं, इट इज़ द 4% ऑफ द यूनिवर्स। ये केवल इस यूनिवर्स का 4% है। 71% ऑफ द यूनिवर्स इज़ डार्क एनर्जी and 25% of the universe is dark matter approx। बट जो 71% वो डार्क सेक्टर है, उसके बारे में हम और बहुत कम जानते हैं, वो और भी मिस्टीरियस है। तो बेसिकली ये पता कैसे चला? क्योंकि ये ग्रेविटेशनली इंटरेक्ट कर सकता है, मीन्स ये ग्रेविटेशनली इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। और इस डिटेक्शन में जो 4% यूनिवर्स है, जो भी हम इस यूनिवर्स में देखते हैं, जिसे हम थोड़ा बहुत परसीव कर पाते हैं, थोड़ा बहुत समझ पाते हैं, तो इस 4% यूनिवर्स को समझने के लिए हमारे पास दो बड़े बड़े थ्योरीज़ हैं, दो बड़े बड़े थ्योरीज़, जिससे हमें 4% ऑफ द यूनिवर्स की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, थोड़ा बहुत उससे परसीव कर पाते हैं। और जो फिर वो तो बाद में 71% जो डार्क सेक्टर है और 25% वो तो और भी मिस्टीरियस है, जिसके बारे में हम और बहुत कम जान रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि इन थ्योरीज़ के वजह से हमारा ये यूनिवर्स, हमारी ये सृष्टि, हमारा ये संसार चल रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि अपना ये यूनिवर्स है वैसा, हमने जो भी लॉज बनाए हैं, जो भी थ्योरीज़ दिए हैं, वो इस यूनिवर्स में फिट बैठते हैं, जिस वजह से हमने वो थ्योरीज़ डेवलप्ड किए हैं इसके अकॉर्डिंग। अब ये नहीं है कि ये यूनिवर्स चल रहा है इसी वजह से क्योंकि हमने थ्योरीज़ बनाए हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि हमारे थ्योरीज़ का एग्जिस्टेंस ही है इस यूनिवर्स के वजह से। अगर ये यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये थ्योरीज़ भी नहीं होते। तो ओवरऑल हमने जो भी लॉज बनाए हैं, जो भी थ्योरीज़ बनाए हैं, वो इस यूनिवर्स के 4% ऑफ द यूनिवर्स में लॉज फिट बैठते हैं। जो दो बड़े बड़े थ्योरीज़ है हमारे पास, उनमें पहला है थ्योरी ऑफ रियलिटिविटी और दूसरा क्वांटम फिजिक्स। यही दोनों के वजह से हम इस यूनिवर्स के ओनली 4% यूनिवर्स को थोड़ा बहुत परसीव कर पाते हैं, थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। तो जो भी लॉज हमने बनाए हैं, जो भी थ्योरीज़ हमने बनाए हैं, वो लो वेलोसिटीज़ के अंदर रह के बनाए हैं। लो वेलोसिटीज़ इन द सेंस जो भी हम अपने आसपास में देखते हैं वेलोसिटी, वो लाइट के स्पीड के अकॉर्डिंग वो बहुत कम है। क्या देखते हैं हम? एरोप्लेन उड़ रहा है, जेट उड़ रहा है, बस चल रही है, यही सब ना देखते हैं। इसी सब में वेलोसिटीज़ होता भी है। तो इन सब में जो वेलोसिटीज़ है वो लाइट के स्पीड के अकॉर्डिंग बहुत ही कम है। बेसिकली लाइट भी एक रेडिएशन ही है, लेकिन हम उस वेवलेंथ वाले रेडिएशन को देख सकते हैं, जिस वजह से हम उसका एक स्पेसिफिक नाम दे दिए हैं लाइट। तो बेसिकली लाइट भी एक रेडिएशन ही है। रेडिएशन का ही स्पीड होता है 299,792 किलोमीटर पर सेकेंड, अप्रॉक्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसी वजह से लाइट का स्पीड भी उतना ही है। तो बेसिकली लाइट भी रेडिएशन ही है। तो हम जो भी वेलोसिटीज़ देखते हैं वो लाइट के स्पीड के अकॉर्डिंग या रेडिएशन के अकॉर्डिंग बहुत कम है। जब हम वहाँ से कंपैरिजन करने लग जाए, लाइट के स्पीड से कंपैरिजन करने लग जाए, 20% ऑफ द लाइट स्पीड, 40% ऑफ द लाइट स्पीड, या फिर 0.2 C, तब हम कहेंगे हम हाई स्पीड वेलोसिटी वाले वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो गए हैं। जब हम वहाँ से कंपैरिजन करने लग जाए, रेडिएशन के स्पीड से कंपैरिजन करने लग जाए, तब हम कहेंगे कि हम हाई स्पीड वाले वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि जो भी लॉज हमने बनाए हैं, जो भी थ्योरीज़ हमने पब्लिश किए हैं, वो लो वेलोसिटीज़ के अंदर रहकर बनाए हैं। तो वही लॉज, वही थ्योरीज़ हाई वेलोसिटी वाले वर्ल्ड में भी फिट बैठे, ऐसा नहीं है। थ्योरी ऑफ रियलिटिविटी यही तो समझाता है। तो हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। सपोज दैट हम जो भी लॉज बनाए हैं वो फिट बैठे हाई स्पीड वाले वर्ल्ड में, ऐसा नहीं है। फिर उनमें हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, तभी वो लॉज जो भी हमने लो वेलोसिटीज़ के अंदर रहकर बनाए हैं, वही लॉज हाई वेलोसिटी वाले वर्ल्ड में तब फिट बैठेंगे जब तक हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। तो बेसिकली थ्योरी ऑफ रियलिटिविटी ये क्या समझाता है?
ये यही समझाता है कि जो लो वेलोसिटीज़ वाले वर्ल्ड है, जो भी लॉज वहाँ पे फिट बैठते हैं, उनमें कुछ चेंजेस करके हम वही लॉज को हम हाई वेलोसिटीज़ वाले वर्ल्ड में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। वहाँ भी ये लॉज फिट बैठ सकते हैं, बस चेंजेस करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे हम अपने स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे, मेरे लिए टाइम के चलने का स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगा। यही तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है। क्योंकि सपोज दैट हम अभी रेस्ट में हैं, कोई रेफरेंस फ्रेम है, हम उस रेफरेंस फ्रेम में रेस्ट में हैं, तो मेरे लिए टाइम ठीक ठाक बिहेव करेगा। जैसे इस यूनिवर्स में जो एब्सोल्यूट टाइम चल रहा है वही मेरे लिए भी होगा। लेकिन जैसे जैसे हम अपने स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे, हम अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करेंगे, तो वहाँ से मेरे लिए टाइम का घटना शुरू हो जाएगा। टाइम का घटना नहीं, बल्कि टाइम के चलने का स्पीड स्लो हो जाना, मीन्स अमाउंट ऑफ टाइम का बढ़ जाना। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, टाइम के चलने का स्पीड स्लो हो जाना और अमाउंट ऑफ टाइम का बढ़ जाना। जब भी टाइम के चलने का स्पीड स्लो होगा तो अमाउंट ऑफ टाइम बढ़ जाएगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, हम अपनी स्पीड को इंक्रीज करते करते अप्रॉक्स लाइट के स्पीड के इक्वल कर दें, तो वहाँ पे मेरे लिए टाइम चलेगा ही नहीं। क्योंकि जब तक हम अपने आसपास के चीज़ों को बदलते हुए नहीं देखेंगे, तब तक तो हम डिफरेंस ही नहीं बता सकते हैं ना कि टाइम चल रहा है या फिर टाइम रुका हुआ है। और अगर हम उस स्पीड को भी और इंक्रीज़ करके उस स्पीड को भी क्रॉस कर दें, मीन्स लाइट के स्पीड को भी क्रॉस कर दें, तब हम पास्ट को देख रहे होंगे। और जब हम इतना स्पीड चले जाए कि पूरा पास्ट जो भी हम देख रहे हैं वो ख़त्म हो जाए, मतलब जहाँ से ये यूनिवर्स चलना स्टार्ट हुआ था वहाँ तक हम पास्ट देख ले, तो उस स्पीड को भी क्रॉस करके हम क्या देख पाएंगे। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है हम अभी रेस्ट में हैं, लेकिन हम अपने स्पीड को इंक्रीज़ करते करते लाइट के स्पीड को भी क्रॉस कर दें और उस स्पीड को भी क्रॉस करके जो भी हम पास्ट देख रहे होंगे उस पास्ट को भी पूरा ख़त्म कर दें, तब हमें क्या दिखेगा। इस कॉन्सेप्ट का आंसर तो अगले ही कंटेंट में आएगा। इफ़ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देन यू कैन कमेंट, आई विल रिप्लाई यू।